ओम सर्वेभ्यो नमः। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं यहाँ गोवा से आया हूँ। जीविकोपार्जन के लिए मैं प्राइवेट फर्म में नौकरी करता हूँ एज एन इंजीनियर। जीविकोपार्जन इसलिए बोला क्योंकि इच्छा तो नहीं रहती है नौकरी करने की, अध्यात्म के प्रति थोड़ा ज़्यादा लगाव है। और ऐसे मूल निवासी मैं बिहार का हूँ। तो आचार्य ईश्वरानंद जी के प्रेरणा से ही मैं इस शिविर में भाग लेने के लिए आया और ये मेरा प्रथम शिविर है। और ये सिलसिला शुरू हुआ 2020 में कोरोना महामारी के समय, जब अध्यात्म जागृति शिविर नाम से इन्होंने चलाया था। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऑनलाइन सत्संग और स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी के भी यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखे थे। और आर्य समाज इंदिरा नगर बेंगलुरु से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो आर्य समाज यूँ हुआ जैसे सत्यार्थ प्रकाश, मुझे पढ़ने की प्रेरणा जब मिली तो एक बार पढ़ने के बाद मेरे जीवन की दशा जो है और दिशा दोनों मतलब बदल गई। लेकिन पारिवारिक हालातों या अपने वातावरण की वजह से मैं पूर्ण वैदिक सिद्धांतों का पालन तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन कोशिश हमेशा से मेरी यही रही कि मैं करूं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक अपने योग दर्शन के आधार पर त्रैतवाद का बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक पक्ष को रखा कि ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों के अगर गुण, कर्म और स्वभाव को अगर हम सही सही सच्चे रूप में जान लें तो हमारे जीवन की आगे की जो यात्राएं हैं आध्यात्मिक और व्यवहारिक और सांसारिक बहुत ही उन्नत किस्म की हो जाएंगी। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक का भी हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे कुछ शंकाओं के बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में स्पष्ट कर दिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इस शिविर में मैंने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना के बारे में सुना, उनका आगे भी स्वाध्याय करते रहूँगा, जो भी ये आचार्य जी ने पुस्तक दी हैं। और आचार्य ईश्वरानंद जी से आग्रह करूँगा कि वे बीच बीच में कभी कभी ऑनलाइन वैदिक सत्संग करते रहें। और उनके द्वारा भजन जो गाए जाते हैं उनकी आवाज़ तो बहुत ही सुमधुर है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रहती है। मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो और यहाँ की जो वैदिक दिनचर्या थी वो बहुत ही अच्छी रही, मतलब प्रातः काल से लेके शयन काल तक श्लोक ब्राह्मण वाला, और वो सब तो बहुत ही उच्च कोटि के मतलब अनुभव हैं ही। और आप सब लोगों ने किए, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद है आचार्य जी का। मैं चाहता हूँ कि कुछ योगदान अपने तरफ से करूं, क्योंकि मैं नौकरी करता हूं तो कर सकता ही हूं। 10% तो नहीं करूंगा क्योंकि वो मतलब उसमें समस्या है बहुत। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम न्यूनतम 2000 रुपये प्रति मास तो करूंगा, ज़रूर करूंगा। और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे कार्यकर्ताओं का भी बहुत धन्यवाद। मुझे एक क्षण के लिए भी यहाँ आने के बाद ये नहीं लगा कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ, मतलब बल्कि आचार्य जी ने जैसे वो कन्हैया जी को भेज के बंधन रिसोर्ट से मुझे मतलब यहाँ लाने के लिए भेज दिए। और फिर जिस मातृत्व और वात्सल्यता की तरह उन्होंने सबका ध्यान रखा, वो सही में प्रेरणादायी है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।